सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं कनिका यहाँ पर अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग तो मेरे पास बहुत है शेयर करने के लिए। गुरु जी ने कैसे ब्लेस किया, कैसे मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, ये सब है मेरे पास शेयर करने के लिए। पर मैं आज एक अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ। तो अक्टूबर में मेरे को 23 या 24 अक्टूबर को बहुत ज़्यादा फ़ीवर आया था, जिसकी वजह से मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने नॉर्मली घर पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया पर उससे कुछ नहीं हुआ। 4th डे मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे पेट में स्वेलिंग हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो गया। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया मॉर्निंग में जाके 25 को मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। तो उसमें आया कि मेरे स्टमक और मेरे लिवर में पानी भर चुका है। तो उन्होंने मुझे वहीं पे ही बोल दिया था कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उस टाइम पता चला था कि मुझे डेंगू हुआ है। डेंगू फीवर होके ख़त्म भी हो गया था और बाद में मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो मैं मेट्रो हॉस्पिटल गई। वहाँ पे जैसे ही मैं रिसेप्शन पे पहुँची तो वहाँ जाते ही उन्होंने मुझे बोला कि आप वेट करो, आपको बेड मिल जाएगा। तो मैं हैरान हो गई कि ऐसा क्यों बोला उन्होंने, और ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने ही रास्ता दिखाया है कि तू हॉस्पिटल चली जा, नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो वहाँ पे मैं हॉस्पिटल गई। तो जब रिसेप्शन पे मुझे ऐसे बोला तो मेरे को एक बार को लगा कि पता नहीं क्यों ऐसे बोला। तब मुझे पता चला कि 50+ पेशेंट्स मेरे सामने खड़े थे और वो फीवर से तड़प रहे थे, पर उनको ये बोल दिया गया था कि यहाँ पे बेड नहीं है, आपको मेडिसिन दे दी जाएगी, आप वहीं पे घर जाके अपना ट्रीटमेंट करिए। जैसे ही यहाँ बेड अवेलेबल होगा हम आपको कॉल कर देंगे इफ़ आपको इमरजेंसी होगी। तो जब मुझे इमरजेंसी में बेड मिला, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे को ही क्यों बेड मिला। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जैसे चमत्कार हो गया मेरे साथ है कि उन्होंने जाते ही बोल दिया आपको बेड मिलेगा, आप वेट करो। फिर मैंने वहाँ पे जब मेरे को 8:30 वहाँ पे एडमिट हुई मैं, रात को 12:30 पे मुझे वहाँ पे बेड मिला HDU में, जहाँ पे और डेंगू पेशेंट्स थे। वहाँ पे गई तो मेरे पेरेंट्स बहुत डर गए थे कि ये सब कैसे होगा। और मैं 5 दिन हॉस्पिटल में थी। वो 5 दिन कैसे कट गए मुझे पता ही नहीं चला। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार कर दिया था कि जैसे मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई भी थी। जब फर्स्ट डे मैं वहाँ एडमिट हुई 12:30 मुझे HDU में बेड मिला। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लक्ष्मण अंकल जी को मैंने कॉल किया और बताया कि ऐसे मुझे डेंगू हो गया था और मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। तो अंकल जी ने मुझे कहा कि आप किसी को भेज दो, मैं जल ब्लेस करके दे देता हूँ। उन्होंने मुझे नॉर्मल जल भी ब्लेस करके दिया और एक बॉटल में उन्होंने मुझे शिवलिंग वाला जल दिया। मैंने जैसे ही शिवलिंग वाला जल पिया, मेरी प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ने लग गई। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची थी तब मेरी 36,000 प्लेटलेट्स थी, और जब मैंने शिवलिंग वाला जल पीना स्टार्ट किया धीरे धीरे मेरी प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ने लग गई। मेरे साथ और भी पेशेंट्स थे जिनकी प्लेटलेट्स बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। शिवलिंग वाला जल पीने के बाद मेरी प्लेटलेट्स बढ़ी। मैंने अंकल जी को बताया कि ऐसे बढ़ी है। तो अंकल जी ने मुझे बोला कि आप 3 दिन रुक जाओ, 3 दिन में आपकी प्लेट से 1,50,000 हो जाएगी, बस शिवलिंग का जल पीते रहो। मैंने शिवलिंग का जल ही पिया वहाँ पे, मैंने उनका नॉर्मल पानी पिया ही नहीं। और 3rd डे ही एग्जैक्ट मॉर्निंग में जब रिपोर्ट्स आई तो मुझे पता चला मेरी प्लेटलेट्स 1,40,000 हो गई है। उन्होंने मुझे नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया और जैसे ही नॉर्मल रूम में मेरे को शिफ्ट किया धीरे धीरे मेरी प्लेटलेट्स बढ़ती ही गई। और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया शिवलिंग के जल से। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना और लक्ष्मण अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे ऐसे जल ब्लेस करवा के दिया, उन्होंने शिवलिंग वाला जल दिया, जिसकी वजह से मैं ठीक हुई। लास्ट डे जब मेरे को छुट्टी मिलनी थी उस दिन हमारा सारा क्लेम में था, तो मुझे था कि शायद मैं लेट हो जाऊंगी और मुझे था कि मुझे घर जाना है। मैं गुरुजी से बस यही प्रे कर रही थी कि मुझे घर जल्दी भेज दो, मेरे को और यहाँ नहीं रहना, क्योंकि वो मेरा हॉस्पिटल में फ़र्स्ट टाइम था तो मुझे बिल्कुल भी वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी बस मेरे को घर पहुँचा दो, मेरे को मम्मी के पास जाना है, मेरे को घर पहुँचा दो। सिर्फ सुबह से लेकर यही था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी छुट्टी 3:30 होगी, फिर आप घर जा सकते हो। मुझे था कि 3:30 ये बोल रहे हैं, क्लेम करते करते शाम हो ही जाएगी। और अचानक से ये हुआ कि मैंने पापा को भेजा रिसेप्शन पे कि देखो कि मेरी सारी रिपोर्ट्स क्लेम सब हुआ है कि नहीं। एग्जैक्ट 3:30 मेरे को वहाँ से ऑफ मिला और 4 बजे मैं घर पे थी। मतलब ऐसा चमत्कार मैंने सोचा भी नहीं था कि कैसे, मतलब मेरे को परेशानी महसूस ही नहीं हुई कि मेरे शाम हो जाएगी या क्या हो जाएगा। गुरुजी ने इतना चमत्कार कर दिया, इतना अच्छा लग रहा था मुझे कि, और मतलब लास्ट डे तो ऐसा था कि मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था कि मैं हॉस्पिटल से घर जा रही हूँ। मुझे इतना एकदम रिलीफ हो गया था, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।